तो हम देख रहे थे कि विटामिन को लेकर के हम आपके सामने आए थे। इसका पहला वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, आप लोग देख भी चुके होंगे, बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत लोग कमेंट भी किए, बहुत अच्छा है। अब हम इसका जो है कि सेकंड पार्ट लेकर के आ रहे हैं, बायोलॉजी में ही विटामिन का जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विटामिन में मैंने बताया था कि विटामिन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, है ना। यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजॉल्व इन वाटर और डिजॉल्व इन लिक्विड, या सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात करते थे कि जल में कौन कौन सा था, ए और सॉरी, जल में जो है बी और सी है, और वर्षा में कौन कौन था, ए बी ई के, है ना। यही था। अब हम बात कर लेते हैं कि बी और सी को हमने बता दिया था, ए भी बता दिया था। एक बार फिर रिवाइज करा देते हैं। बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। क्या होता है? थायमिन। और सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना। एस्कॉर्बिक एसिड। ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। बी का क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। कैल्सिफेरॉल। ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल। और के का क्या होता है? नेफ्थो नेफ्थोक्विनोन होता है। ठीक है, तो नेफ्थोक्विनोन। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा क्या देख लिया था इसको अच्छे से। इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो बी है, यानी कि जिसको हम लोग थायमिन कहते हैं, आज का हम लोग मल्टीविटामिन का जो टैबलेट खाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये पूरा नोट्स भी आप लोग बना सकते हैं इसमें पूरा अच्छे से। और यहाँ पे आप लोगों को पूरा एक कंप्लीट साइंस देखने को मिलेगा अब मेरे द्वारा। अब यहाँ पे देखिए मैं बात करता हूँ मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन में यानी कि जिसको हम लोग बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्लियर? अब बी कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? बी1 आएगा, बी2 आएगा, बी3 आएगा, बी4 आएगा, इधर ले लेते हैं, बी5 आएगा, बी6 आएगा, बी7 आएगा, बी9 आएगा, बी12 आएगा। अब याद रखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम थायमिन। इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, इसको नियासिन कहते हैं, और इसको जो है बी4 नहीं होता, बी4 में होता है बी5 है, पेंटाटोनिक एसिड है, पेंटाटोनिक एसिड। और 6 है पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सिन हो गया, बायोटीन, बी7 बायोटीन, बी9 फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, बी12 साइनो कोबाला कोबालामिन, बी12 क्या है? साइनो कोबालामिन। अब यहाँ से एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, बी बोलिए, बी1 बोलिए, यह दोनों का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। और इससे जो रोग होगा वो धीरे धीरे आपको याद रखना है। वेरी वेरी रोग ही इम्पोर्टेंट है। धीरे यानी मेरे मेरे लोग क्या होता है कि त्वचा का पतला हो जाता है, शुरू का पतला हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, वेरी वेरी लोग में क्या होता है कि आपको क्या होगी, कमजोरी सी फील होगी, एकदम सूखे हुए जैसे महसूस करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। बी बी टू राइबोफ्लेविन जो होती है, राइबोफ्लेविन जो होता है, इससे जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तो डिजीज याद रखिएगा सबका। इसको हम बोलते हैं किलोसिस रोग। कौन सा? किलोसिस।
ये मसूड़ों में ब्लड आना शुरू हो जाता है, मसूड़ों में ब्लड आना शुरू होता है। नियंत्रण और पेंटाथोन दोनों से ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी पेलाग्रा डिजीज देखने को मिलेगा और यहाँ से भी पेलाग्रा डिजीज देखने को मिलेगा। ये सब नोट करते चलिएगा। क्लियर है? लेकिन दोनों ही त्वचा के लिए होता है। तो पूछा जाता है कि बाल सफेद किससे होता है? बाल सफेद जो होता है और मंद बुद्धि, तो कहीं दोनों में कंट्राडिक्शन ज्यादा है। किसी किताब में यहाँ से बताया है, किसी किताब में यहाँ से। तो एनसीईआरटी के नियम में जो बताया गया है, यहाँ बाल सफेद होता है। क्या होता है? बाल सफेद होगा, व्हाइट बाल हो जाएगा और मंद बुद्धि हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मंद बुद्धि। मंद बुद्धि ये डिजीज देखने को मिलता है। इसमें पेलागा रोग क्या होता है? चर्म घाव होता है, यानी कि स्किन पे फफोले पड़ जाते हैं, इस टाइप से देखने को मिल जाता है। और तो ये पहला होने लगता है। पैरा आप क्या ध्यान रखिएगा, B6 यहाँ लगते हैं, B6, B9 और B12, इन तीनों से एक ही बीमारी होता है, वो है एनीमिया। क्या है? एनीमिया। आपको याद रखना है, एनीमिया रोग यहाँ से होता है। ठीक है? एनीमिया रोग क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, इसी को हम लोग कहते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता हमारे शरीर में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। कौन सी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। सबसे कम एनीमिया B6 में देखने को मिलता है। B12 में क्या देखने को मिलता है? ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। कोबाल्ट का रासायनिक प्रभाव दोनों से पाए, सिंबल याद रखिएगा। B9 को फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। ये जो होता है कि आरबीसी में और जो होता है हमारे यौन क्षमता में भी जो होता है कि वृद्धि करता है, इसको किया जाता है। तो B6 भी आपको याद रखना है। तो ये आपको आज एकदम कंसेप्ट कर लेना है। कभी कभी यहाँ क्वेश्चन, कभी कभी आपसे ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं। तो कितने आते हैं याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ जाते हैं? 8 आते हैं। आठों का नाम आपको याद होना चाहिए। तो आप जो है कि सबका सोर्स हमने बता रखा है। तीनों के लिए सोर्स है कि आपको आयरन की कमी हो रही है, तो आप पालक का सेवन कर सकते हैं। किसका? आप पालक खा सकते हैं। ठीक है? उसके बाद दूध खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं। चौराई, चौराई एक साग आता है, इसको ज्यादा मात्रा में आप खा सकते हैं, है ना? अगर इन सबसे भी कंट्रोल नहीं होता है तो मार्केट में आयुर्वेदिक की टैबलेट मिलती है, उससे ज्यादा बेटर यही होता है। ठीक है? इतना कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी आगे कि विटामिन के जितने पार्ट्स है सारे बताए गए, मल्टीविटामिन भी बता दिया गया इसमें, है ना? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? रासायनिक नाम भी बहुत बार पूछा गया है। और भी याद रख लेते हैं ये B7 भी इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो आपको अगर लकवा लग जाता है, अगर आपको जो है कि बाल झड़ने लगता है, बाल झड़ना है, तो अगर बाल गिरने लगता है, बाल गिरने लगता है और किस विटामिन की कमी से होता है, तो B7। और B7 को हम लोग किस तरह का नाम से जानते हैं? बायोटीन, उसको लकवा और बाल झड़ना जैसे देखने को मिलता है। क्लियर है? मैं करता हूँ, छोटा वीडियो होगा लेकिन पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही।